आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे देश के अंदर चर्चा है। आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, अभी भी रोजगार मिल रहा है। बाड़मेर जैसलमेर की जनता है वो विकास को प्राथमिकता में रखेगी, नरेंद्र मोदी जी काम में विश्वास रखेगी। राजस्थान की सरकार ने कई काम रोके थे हमारे, कांग्रेस मुक्त बाड़मेर हो, ये हमारा पहले से सपना था। यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भीड़ कहीं से भी इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन वोट उस क्षेत्र की जनता देती है। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। मेरे सामने चुनौती है, जो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर काम नहीं करवा पाई, वो काम मुझे करवाने हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी पहली सूची में नाम आने की घोषणा के बावजूद भी अभी तक चुनावी रंग में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिर इस खामोशी के पीछे की वजह क्या है और कई विवादास्पद बयानों में उनका नाम होने के कारण क्या नुकसान हो सकता है? इसी कड़ी में पंजाब केसरी के संवाददाता दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने कैलाश चौधरी से बेबाकी से सवाल किए। उन्होंने हर सवाल का इस तरीके से दिया है जवाब। देखिए इस वीडियो में। बीते लोकसभा चुनाव में जो लोग चुनकर दिल्ली पहुंचे और मोदी सरकार के मंत्री बने, उन सब की परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 2024 के चुनाव उनके सामने किसी परीक्षा से कम नहीं है। अब परिणाम कैसा आता है, ये इनकी 5 साल की मेहनत, जनता से उन्होंने किस तरीके से उनके काम किए, कैसे वो जनता के साथ जुड़े रहे, उनके सुख दुख में साथ रहे, उसके बाद अब जनता उनके साथ है या फिर किसी और के सिर पर दिल्ली का ताज पहनाएगी, ये आने वाले दिनों में तय होगा। कैलाश चौधरी केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद है। बाड़मेर जैसलमेर के सांसद थे, अब बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा 3 जिलों के सांसद कहलाते हैं और आगे चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, क्या लगता है आपको कि 5 साल में ऐसे कौन कौन से काम किए जिसके बाद इस बार जब मतदाता बैलेट मशीन पे जाएगा तो बिना सोचे समझे कैलाश चौधरी के सामने वाला बटन दबाएगा? ऐसा है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने काम करवाए, चाहे गरीब कल्याण के काम हो, जिसमें चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अन्न पहुंच रहा है, जो दिया जा रहा है, और उसके साथ ही शौचालय बने हैं, उसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंचा है। और ये सारे जो केंद्र सरकार की जो योजना है, वो केंद्र सरकार की योजना को नीचे पहुँचाया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे देश के अंदर चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है कि भारत इकोनॉमिक दृष्टि से भी 5वें स्थान पे पहुंचा है। और उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम किए गए हैं, आज चाहे हाईवे की बनाए जा रहे हैं, भारतमाला की सड़कें बनी हैं, एक्सप्रेस वे बने हैं, और रेलवे के अंदर भी जिस तरह से काम हुए हैं, और एयरपोर्ट के जो जिस तरह से काम हुए हैं, कनेक्टिविटी को लेकर जिस तरह से काम हुए हैं, और देश के अंदर युवाओं के लिए जो काम किया गया है, स्किल डेवलपमेंट के अंदर हो या हमारी महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से देश को मजबूत किया गया, हथियारों के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में, विदेश नीति जो बनी है, ये सारी चीज़ें जनता अच्छे से पढ़ रही है, देख रही है और समझ रही है। और यही काम बाड़मेर के अंदर भी हुए हैं। और बाड़मेर के अंदर भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर बरसों से, जहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र नहीं था, यहाँ पे हैदराबाद में था, अब बाजरे का अनुसंधान यहाँ पे होगा। और उसके साथ ही मेडिकल कॉलेज जैसलमेर के अंदर हुआ। आज यहाँ पर बाड़मेर के अंदर जैसा कि आपके रिफाइनरी बन रही है, बहुत शानदार, जो जिसमें आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, अभी भी रोज़गार मिल रहा है, यहाँ से इकोनॉमिक भी मिलेगी। और उसके साथ ही आज बाड़मेर के अंदर जैसा रेलवे के अंदर एक एयरपोर्ट जैसे कैसे रेलवे स्टेशन बने, जैसलमेर के अंदर बन रहा है शानदार, और बाड़मेर के अंदर है, बालोतरा के अंदर है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, लाइट का। और भारतमाला की सड़कों के साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनी है, तो ये सारे जो काम हुए हैं, इस तरह से देख सकते हैं कि आज आने वाले वक्त में एयरपोर्ट भी बनेगा। तो ये बाड़मेर जैसलमेर की जनता है वो विकास को प्राथमिकता में रखेगी, नरेंद्र मोदी जी काम में विश्वास रखेगी, और इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है बाड़मेर जैसलमेर की जनता पे कि वो मुझे निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भाजपा की आएगी। बीते दिनों आपके 2 बयान काफ़ी चर्चित रहे। एक तो आप रेलवे स्टेशन में बोल रहे थे कि मोदी जी को मेरी गलती की सजा मत देना, एक, और दूसरा एक अखबार में खबर छपी जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी के विरुद्ध वोटिंग का मामला और साथ ही मोदी जी की सभा बायतू में करवाने की बात। ये दोनों जो बातें हैं, आपको नहीं लगता कि नुकसान कार्यकर्ताओं में एक थोड़ा सा अतोत्साह का भाव आ गया? ऐसा है, मैंने जो कहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सजा इसलिए ना दें क्योंकि राजस्थान के अंदर सरकार कांग्रेस की थी और राजस्थान की सरकार ने कई काम रोके थे हमारे। हम चाहते थे कि काम हो, चाहे हवाई अड्डे की जमीन का हवाई मामला अड्डे की हो या अन्य अपेक्षाएं जो की थी, तो वो अटकाने की वजह से मैंने कहा कि राजस्थान की सरकार ने जो कहा है, इसलिए राजस्थान की अपेक्षा जनता की वो सारी जो नहीं हुई होगी, तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री बने। ये बात है, उसको वेव अलग लिया गया। दूसरा, ऐसे जो बयान है, वो जो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ऐसा कोई बयान नहीं था। मेरा एक ही मकसद था कि आने वाले समय के अंदर हमारा देश कैसे आगे बढ़े, राजस्थान के अंदर सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बने और उसके साथ ही कांग्रेस मुक्त बाड़मेर हो। ये हमारा पहले से सपना था और उसको पूरा करने के लिए हमने निश्चित रूप से ये कहा है कि वहाँ पर कैसे पूरा किया जाए। तो मैं यही कह सकता हूँ कि मकसद एक ही था कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान और बाड़मेर हो। निर्दलीय को सपोर्ट किया गया। ऐसा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूँ। और रही बात जनता, जहाँ पर देख रहे हैं कि बाड़मेर की जनता और बाड़मेर के सभी लोग पहले से ही जैसा कि एक विजन था कि कांग्रेस को मुक्त करना है, तो बाड़मेर की जनता ने आशीर्वाद दिया और प्रियंका जीती है। मैं उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपको इस चीज़ का मलाल है कि प्रियंका चौधरी को टिकट आप दिला नहीं पाए, इसके कारण विधानसभा में आपके खिलाफ माहौल बना और जिसका डैमेज कंट्रोल अब आपने किया है? ऐसा है कि टिकट किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। टिकट देने का अधिकार जो है वो पूरी कमेटी है जो हमारे संसदीय बोर्ड की है, उसमें तय होता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से जो निर्णय होता है उसके ऊपर कोई यहाँ पे बात करने की नहीं होती है, क्योंकि निर्णय सबको मान्य होता है। कैलाश जी, भीड़ आपके साथ अब क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि या तो आपने लेट आपका जो है वो आप चुनाव प्रचार में उतर रहे हो, आपको नहीं लगता कि बाकी जो आपके विरोध में जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने अच्छा माहौल बना दिया और कैलाश चौधरी का चुनाव प्रचार कहीं धीमा पड़ रहा है? ऐसा है, आप शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्षमता और बाड़मेर जैसलमेर की जनता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के प्रति जानते होंगे ही, ये तो आप सब जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है। और हमारी जब से मुझे टिकट मिली है उससे पहले ही मैं तो प्रचार ही कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है, हमारा संगठन काम करता है। और आपको पता होगा हमने सभी विधानसभाओं के अंदर हमारी संगठनात्मक बैठकें हुई है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पे काम करता है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जनता के बीच में जाकर काम कर रहा है, भीड़ जो होती है वो वोट में तब्दील होने में वक्त लगता है। भीड़ होती है, अभी जैसे कई तो भीड़ कर देते हैं, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली या कहीं दूसरे राज्यों से अगर आदमी आके कोई अगर भीड़ कर देते हैं तो वोट बाड़मेर जैसलमेर की जनता का लगेगा। इशारा का कांग्रेस की तरफ, आरएलपी की तरफ या दिल्ली की तरफ? मैं किसी का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भीड़ कहीं से भी इकट्ठी की जा सकती है, लेकिन वोट उस क्षेत्र की जनता देती है। इसलिए इस क्षेत्र की जनता है वो निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आपको ये भी देखा होगा पिछला समय आपने कि जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय भी लोगों ने कहा कि कैलाश नहीं जीतेगा विधानसभा का, और चर्चा सब जगह यही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जनता ने आशीर्वाद दिया। और ये कि ये लोकसभा के अंदर भी पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, सभी कह रहे थे सट्टा बाजार में राजस्थान में 25 सीटें में से एक सीट आएगी। वो आप ही ने इंटरव्यू लिया था कि एक हमें लगता है कि एक नहीं आएगी, 24 आएगी। मैंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है, और उस समय भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था। और आज भी कह रहा हूँ कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी और वो जनता के आशीर्वाद से आएगी। और जनता आज नरेंद्र मोदी जी कामों के साथ में है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज धारा 370 हटना हो, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। तो इसलिए राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता राममय हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटें यहाँ पर राजस्थान में और केंद्र में हम 400 प्लस आएंगे। और विकास राजस्थान की जनता चाहती है,
देश की जनता और बाड़मेर जैसलमेर की जनता चाहती है, और वो विकास का दूसरा नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा कैलाश जी, सांसद बनने के बाद मंत्री बनाया गया, क्या मंत्री बनाने के कारण सांसद के रूप में जो आपका काम था वो प्रभावित हुआ है? जनता के बीच में थोड़ा समय कम दे पाए, ये वजह भी रही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल जनता के बीच में रहा हूँ, और सांसद जितना काम नहीं कर पाया होगा, पहले नहीं आया, दौरे किए होंगे, उससे ज़्यादा मैं मंत्री रहते हुए मैंने किए हैं। मैं दौरे किए, मैं जनता के साथ रहा हूँ और जनता के बीच में रहा हूँ और काम भी करवाए हैं। और आपको पता होगा कोरोना के टाइम में तो मैंने पूरा हॉस्पिटलों के अंदर जनता ने सबने देखा है कि किस तरह जान को जोखिम में डाल कर के काम कर रहा था। और उसके बाद में शनिवार रविवार मेरा जो था वो मैंने फिक्स कर रखा था कि मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दूंगा, और मैं 99% इस काम के अंदर मैं सैटरडे संडे को कोई विशेष बैठक नहीं हुई तो मैं आया हूँ और काम किया। इसलिए मैं, ये विपक्ष का काम है एक नैरेटिव सेट करना, और राजनीति के अंदर होता भी है, मुझे उसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है कि विपक्ष अपना पैतरा चलाएगा, वो गलत अफवाहें करेगा। अभी भी अफवाह चला रहे हैं, ये अफवाह चुनाव में बदलती है, वोट में कन्वर्ट होती है तो फर्क पड़ता है। इसलिए जनता अफवाह में भरोसा नहीं करती, जनता हकीकत में देखती है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम हुआ है, और भविष्य भी देखना चाहती है देश का। तो देश का भविष्य, उसमें राजस्थान का विकास, यहाँ पर भाजपा की सरकार है तो यहाँ की सरकार करेगी विकास, और केंद्र की सरकार मिलके करेगी। तो इसलिए मुझे निश्चित रूप से यहाँ की जनता पे पूर्ण भरोसा है। आपके सामने चुनौती कौन है? निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी या आरएलपी और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी, इंडिया के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल? मेरे सामने चुनौती है जो कांग्रेस की सरकार यहाँ पर काम नहीं करवा पाई, वो काम मुझे करवाने हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से उन कामों को कैसे पूरा कराऊं। यहाँ के किसानों को मैं पानी दूं, नर्मदा का पानी आगे आए सिंचाई के लिए, इंदिरा गांधी का नहर यहाँ पर का पानी पहुँचे, तो यहाँ के, ये मेरे लिए चुनौती रहेगी। और मैं निश्चित रूप से उन चुनौतियों से मैं मुकाबला करता आया हूँ। मैंने हमेशा जो कहा है वो किया है, और पीछे भी जब भी मैंने कहा है कि मैं ये काम करूँगा तो मैं कभी वादे नहीं करता, मैं संकल्प लेता हूँ, और संकल्प को पूरा नहीं होता तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। तो इसलिए इन चुनौतियों को मैं मानता हूँ कि मुझे काम कराने हैं, और निश्चित रूप से मैं आने वाले समय में, क्योंकि जनता है वो आज मोदी जी के साथ में है ना। मोदी जी आ रहे हैं, ऐसी चर्चा है कि कैलाश चौधरी जी उनके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी आए, रोड शो करें या फिर सभा करें। ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम सब जगह तय हो चुके हैं, और इस निमित्त बाड़मेर के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा प्रस्तावित है, और बहुत जल्दी यहाँ पर कार्यक्रम तय हो जाएगा। तो मुझे निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जिस तरह से बाड़मेर जैसलमेर के सभी कार्यकर्ता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो प्रधानमंत्री जी के दौरे तय हैं, उसके अंदर निश्चित रूप से बाड़मेर में भी अपेक्षा करते हैं कि जल्दी प्रोग्राम बनेगा। पिछली बार 3 लाख क्रॉस फोटोज जीते थे, इस बार क्या कैलाश चौधरी को मन में उम्मीद है कि भाई ये 5 साल के काम है, इसके आधार पे इतना ग्रोथ तो वोट में हो ही जाएगा? इतना तो आप भी मानते होंगे कि पिछली बार से इस बार भगवान श्री राम का मंदिर बना है, धारा 370 भी हटी है, तो इनके वोट प्लस ही होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि निश्चित रूप से बाड़मेर की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के उस विचार के साथ है, और इस देश के विकास के साथ है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जनता साथ है, और हमारे ऐसे कई सपने हैं जो पूरे करने हैं। बाड़मेर का विकास कराना है, बाड़मेर के अंदर ऐसे जो काम है जो कांग्रेस की सरकार रहते हुए नहीं हुए हैं, तो उनको पूरा करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चौधरी 5 साल तक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रहे हैं, इस बार भी पार्टी ने भरोसा किया है, दूसरी बार जनता के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे, और इनको भरोसा है कि 5 साल में जो काम किए हैं उसके बलबूते जनता इनको पिछली बार की तुलना में और ज़्यादा वोटों से जिताकर वापस दिल्ली भेजेगी। और यह भी कहना है कि सामने जो चुनौतियाँ हैं वो मोदी जी के कामों के आगे कुछ भी नहीं है। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, पंजाब केसरी, बाड़मेर।